हेलो गाइस। हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण दोनों रहेगा, जो कि आपका बीपीएससी एग्जाम्स, ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आरपीएससी, बीपीएससी, सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट और जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले हैं। तो एक यहाँ पे हम देखेंगे, और यहाँ पे आप लोग का हिंदी तो रहेगा, साथ में इसके हम इंग्लिश ग्रामर्स भी करेंगे। दोनों का कम्बिनेसन रहेगा, हम कह सकते हैं कम्बिनेसन अच्छा है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा गया। बताओ, भक्ति काल के। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। 4 ऑप्शन दिए गए। ठीक है, कि भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था। इसका आंसर बताइएगा आप लोग। तो आंसर होगा इसका ग्रीय सर ने। बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर बताना कि भक्तन को कहा सिकरी सो काम आवत जात पनैया टूटी बिसरी गयो हरिनाम। ठीक है, ये किसने कहा था। ये आपके कुम्मन दास ने कहा था, और कुम्मन दास परमानंद के समकालीन थे, और ये अत्यंत स्वाभिमानी भक्ति थे। ठीक है, भक्त थे। उन्होंने फतेहपुर सिकरिया के राजा के सामने इन्होंने क्षीण होकर कहा था कि भक्तन को कहा सिकरी सो काम आवत जात पनैया टूटी बिस्तरी गयो हरिनाम। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर देना। ठीक है, इसका आंसर दीजिएगा। वैसे तो 3 में से ही आपको देना है, 3 में से ही आंसर मिल जाएगा। तुलसीदास जी ने भी अपने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो संकलित है। बताओ आंसर क्या हो जाएगा। तो किस में किया उन्होंने। तो आंसर होगा यहाँ पे कृष्ण गीतावली में किया था तुलसीदास ने। और इन्होंने बताया था ना कि जो तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी था। रामलला थी आपकी, रामलला प्रमुख। ठीक है, और नाछू। ठीक है, नाछू था, नाछू। उसके बाद आपका नाछू पार्वती मंगल। ठीक है, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैरो रामायण, वैराग्य संधिप्रिय, रामाज्ञ प्रश्न, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका तथा रामचरितमानस। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर देगा कि चतुरी चमार उपन्यास किसकी। चतुरी चमार उपन्यास किसकी है। ये जो है आपका निर्मल जी का है। ठीक है, तो निर्मल जी का जो एक उपन्यास है, और इन्होंने उपन्यासों में प्रभावती। ठीक है, प्रभावती की बात की, प्रभावती, अलका, बिलेसपुर। ठीक है, और कुल्ली भाट आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। आंसर बताना इसका कि चंडी चरित्र किसकी समावेश साहित्यिक रचना है। बताओ। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का गुरु गोविंद सिंह का। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह ने एक इनकी रचनाओं के संग्रह का नाम जो था, अगर देखा जाए तो दसम ग्रंथ था। क्या नाम था। दसम ग्रंथ। ठीक है, दसम ग्रंथ था, और इनकी शैली में ओस्विनी थी, और इन 24 अवतार नामक श्रृंगार परक की रचना भी की थी। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर बताइए अपने कि तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक कौन है। तो आंसर रहेगा आपका हरिशंकर परसाई। ठीक है, हरिशंकर परसाई जो थे, अगर देखा जाए तो हंसते हैं रोते हैं तब की बात थी, और जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, पगडंडियों का जमाना, बहसों की सफिसलन, शिकायत मुझे भी है, निठल्ले की डायरियाँ, ठिठुरता हुआ गणतंत्र एवं मेरी श्रेष्ठ बहन, इनकी रचनाएं थी। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर देगा यहाँ पे इनमें से बदलाव का परिभाषित शब्द नहीं है। बदलाव, सॉरी, बादल का। इनमें से बादल का परिभाषित तो आपका जल्दी नहीं, जल्दी नहीं है। ठीक है, बी जल्दी किसका है। तो ये आपका समुद्र का है। किसका है। समुद्र का है जल्दी। ठीक है, समुद्र का है। ठीक है, और ये जबकि जल मेघ वारिद बादल के परिभाषित। ठीक है, जल मेघ और एक वारिद भी आता है, जो कि किसका है। परिभाषित बादल का। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर देगा आप लोग कि मात्रिक विषय संयुक्त छंद। मात्रिक विषय, तो आंसर होगा कुंडलियाँ। कुंडलियाँ जो मात्रिक विषय जो होता है ना, संयुक्त छंद कुंडलियाँ हैं, इसमें क्या होते हैं 6 चरण होते हैं। ठीक है,
6 चरण होते हैं और इसमें एक दोहा तथा एक रोला होता है। एक दोहा और एक रोला। दोहा का चौथा चरण रोला के प्रथम चरण में क्या होता है, दोहराया जाता है। ठीक है, तथा दोहे का जो प्रथम शब्द ही रोला के अंत में आता है। और छपे मात्रिक में विषय छंद है, हरिगीतिका मात्रक सम छंद है तथा सोरठा मात्रिक अर्थ सम छंद है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसका आप लोग आंसर दीजिएगा। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो इसमें अलंकार जो है, क्योंकि इसमें एक वर्ड जो वर्ड है यहाँ पे अगर देखा जाए सु सु सु, जो स है कई बार रिपीट हुआ है, यानी कि उसकी आवृत्ति कई बार आया है। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति कई बार होती है वहाँ पे क्या बोलते हैं, अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कुट्टी चाटन के उपनाम से किसके व्यक्तित्व परक निबंध छपे, बताओ। तो आंसर रहेगा आपका अयज्ञ। ठीक है, अयज्ञ हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा इसका आंसर। सुलोचना निबंध संकलन किसका है? सुलोचना निबंध संकलन किसका है? आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। और इन्होंने जो और इनके थे जो कि देखा जाए तो परिहास, वंचक, दिल्ली दरबार दर्पण तथा लीलावती आदि इनकी निबंध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। अन्न को पचाने वाली अग्नि, अन्न को, तो अन्न को जो पचाती है जठराग्नि, ये इज राइट आंसर होता है। जबकि समुद्र के अग्नि को बढ़ाने वाली तो उसको बोलते हैं बड़ अग्नि, और जंगल की आग को कहते हैं दवाग्नि। ठीक है, नेक्स्ट कालिदास हजारा की रचना की, कालिदास हजारा की रचना, तो आंसर हो जाएगा आपका कालिदास ने। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नामक पुस्तक ग्रंथ इन्होंने रीतकाल कवि के कालिदास ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रकाश का विलोम शब्द पूछा गया है, तो प्रकाश का विलोम जो होता है अंधेरा होता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा आपका मंजू भगत, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा के लेखक कौन है? तो आंसर होगा राहुल संकीर्तन, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलेंगे। और इन्होंने मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा के पन्ने, रूस में 25 मास, एशिया के दुर्लभ भूखंडों आदि। ठीक है, नेक्स्ट आवारा महिषा की जीवनी पूछा गया है, तो आवारा महिषा की जो जीवनी है शरत चंद्र ने लिखा है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि संदर्भ के लेखक कौन है? तो संदर्भ के लेखक यहाँ पे अगर देखा जाए तो डॉक्टर विनय है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर विनय, राइट आंसर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बलदेव खटिक किसकी कविता है? तो बलदेव खटिक किसकी कविता है? तो आंसर होगा आपका लीलाधर जगड़ू की है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट निर्मल वर्मा का चरित्र कहानी संग्रह कौन सा? निर्मल वर्मा का चरित्र कहानी संग्रह कौन सा है? तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ए इज़ द करेक्ट आंसर। परिंदे हो जाएगा, जो कि मन की गहरी परतों को उड़ाने वाले कहानीकार हैं। परिंदे उनका चर्चित एक कहानी संग्रह था। इसके अलावा अगर देखा जाए बहस में तथा पिछले गर्मियों में उनकी कहानी संग्रह लंदन की रात तथा कुत्ते की मौत कहानी। ठीक है, नेक्स्ट लालटेन की छत, तो लालटेन की छत के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा लालटेन की छत के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी निर्मल वर्मा हो जाएगा। ठीक है, इसके अन्य और इन्होंने उपन्यासिका वेदीन तथा चित्रा सो भीम का कहानी का प्रमुख उपन्यास तमस। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कि सरकटी लाश उपन्यास के लेखक कौन है? तो आंसर होगा गोपाल राम गहरगरी। ठीक है, बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का।
उसके बाद चलेंगे इंग्लिश के, जो कि इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग का। तो देखो 7 नंबर के लिए आपका इंग्लिश आता है और 8 नंबर आपका पासिंग रैंक के लिए बीपीएससी में अगर देखा तो हिंदी रहता है, ठीक है। ये जब आप क्लियर क्वालिफाई करते हैं तो आपको जाके आगे एग्जाम में बैठने के लिए टाइम मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 23 से 25 इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस आर गिवन विद द ब्लैंक टू बी द फिल्ड विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स में 5 अल्टरनेटिव आर द सजेस्टेड फॉर इज द क्वेश्चन। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 5 एज योर आंसर, ठीक है। आ जाओ, तो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का आंसर बताना। इसका 4 ऑप्शन दिए गए, 5 रहता है, एक नीचे है। देयर आर नॉट द सोलिटरी फ्री लिविंग क्रिएचर्स, एवरी फॉर्म ऑफ द लाइफ इज डैश अदर फॉर्म। तो आंसर होगा डिपेंडेंट ऑन, ठीक है, डिपेंडेंट। इसका मतलब क्या होता है कि जो फिर नीडिंग यानी कि किसी लोग को सरवाइव करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए कुछ चीज़ें डिसाइड करना, अफेक्टेड करना, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, I will take as a now as I had the another appointed somewhere else, ठीक है। तो इसका आंसर बताना। तो आंसर हो जाएगा माई लीव, ठीक है, माई लीव, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक। माई लीव हो जाएगा टू टेक योर द लीव या टू से गुड बाय, ठीक है। आप कहते हैं कि गुड माई लीव बाद में मिलता हूँ या। नेक्स्ट, यहाँ पे भी दिया गया है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 5 अल्टरनेटिव चूज द वन विच सेट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे अब नॉर्मल का पूछा गया है कि मीनिंग क्या होगा। तो अब नॉर्मल का जो मीनिंग होगा अब नॉर्मल का जो हो जाएगा यहाँ पे ए अननेचुरल, ठीक है, अननेचुरल हो जाएगा मीनिंग, जो कि अननेचुरल, इरेगुलर हम कह सकते हैं, अनयूजुअल कह सकते हैं, डिफरेंट कह सकते हैं, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट, बीनल का पूछा गया है, तो बीनल को आपको बताना है। तो बीनल का हो जाएगा यहाँ पे करप्ट, ठीक है, करप्ट इज़ द राइट आंसर। जो कि प्रिपेयर होता है, डिसऑनेस्टेड होता है, इमोरल होता है, ये चीज़ें, और जो रिटर्न किया जाता है मनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 17 से लेके 27 से लेके 28 तक। इन द फॉलोइंग द क्वेश्चन 5 अल्टरनेटिव आर गिवन idiom phrases printed in bold in the sentence. Choose the alternative which best express the meaning of the idiom phrases, ठीक। I tried to the fill is the, यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्टरनेटिव उसको इडियम और फ्रेजेस देखना है, ठीक है। I try to the feel is the pulses on the issue but in vain, ठीक है। मैं ना बहुत थका हुआ हूँ जो बहुत समस्याओं से, लेकिन वेंस में। तो बताओ इसका क्या होगा। तो इसको समवन, कुछ लोगों का व्यू मैं ट्राई करता हूँ जानने के लिए। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए फाइंड इज द व्यू। नेक्स्ट, for this act of the indifference he will be the taken to the task by the authority। तो अथॉरिटी का टास्क क्या होता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ही विल गेट एन ऑफिशियल रिप्राइमंड फ्रॉम द अथॉरिटी, ठीक है। तो ए इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट, 29 से लेकर 30 तक यहाँ पे आपको इटैलिक जो सेंटेंस दिया है, एक बार क्वेश्चन लिख कर। In the following the questions or sentence, a part of the sentence is printed in the italic. Below are the given alternative to the italic sentence part of the sentence as, ठीक है, A, B, C and which may the improved sentence choose the correct alternative, ठीक है। इम्प्रूवमेंट करना है तो देख लो इधर क्या होगा आंसर। द जेनेटरी ऑफ द टाउन वॉज द इन्वाइटेड। तो आंसर जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे वर इन्वाइटेड, ठीक है, वर सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, उसके बाद इसका आंसर बताना कि आफ्टर द रिटेन एग्जाम यू विल ऑल्सो हैव एन द ओरल एग्जाम। रिटेन एग्ज़ाम के बाद जब आप ओरल लेते हो एग्ज़ाम, तो इसको बोलते हैं वाइवा वाइस। क्या बोलते हैं, वाइवा वाइस, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये आपको टोटल कितने क्वेश्चन थे अगर देखा जाए तो 30 क्वेश्चन थे, और यहाँ से आपको पासिंग में 9 मार्क्स चाहिए अगर बीपीएससी एग्जाम में
ठीक है। बाकी एग्ज़ाम में भी तो आपको यहाँ से 5-6 मार्क्स आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।